इसका आंसर सुनो ध्यान से। और एक दूसरे के नहीं कोई इधर sp3 बोला तो बस आवाज मैच कर दी हाँ sp3 है ना। इसमें निकल की ऑक्सीजन स्टेट 0 आएगी, इसमें 4s2 को 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दोगे और ये sp3 आ जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है CO और ये भी क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसमें क्या आता है क्या दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट 0 है? इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आता है 0 और इसमें क्या आएगा sp3। कितने मोमेंट मिले थे इसमें 2 और 2। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है √m+2 4 मैग्नेट्रॉन। समझे बात को है ना। तो √8 आ जाएगा, 2.82 आ जाएगा। ये तो क्लियर सबको। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि निकल ने कार्बोनिल लिगेंड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाया है, उसका एडिशन क्या होगा? निकल का कार्बन के साथ यही कॉम्प्लेक्स बनता है, निकल का Cl के साथ यही कॉम्प्लेक्स बनता है और Cl के साथ यही बनता है। 6 वाला बनाता ही नहीं है निकल के साथ, ठीक है ना। और निकल के ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स सारे आउटर मोस्ट होते हैं, सारे आउटर कॉम्प्लेक्स होते हैं निकल के ऑक्टेट है। क्यों? क्योंकि इसका 3d8 होता है और 3d8 का मतलब क्या हुआ देखो ध्यान से, ये 3d8 हो गया बोलो और 3d8 4s2। अगर मान लो इसकी ऑक्सीजन स्टेट में +2 रहती है मैक्सिमम, तो अगर +2 में 4s 0 हो गया और मान लो इसके साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है ना, तब भी क्या होगा एक पेज कराओगे तो एक ही डी बचेगा ना। तो जितने भी ऑक्टेहेड्रल हैं उसके लिए कितने डी चाहिए होते हैं 2, तो इसके पास कभी 2 डी खाली मिलेगी 3d में नहीं मिलेगी। इसलिए सारे ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स क्या है आउटर कॉम्प्लेक्स। ये कभी स्टेटमेंट में दे देते हो हाँ। सो ऑल ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल आर आउटर मोस्ट कॉम्प्लेक्स बिकॉज 3d उसके साथ 2 कभी खाली हो नहीं सकते +2 स्टेट में। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों हाँ। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कल जो भी क्वेश्चन अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सेट्रा बचा है कल प्लीज़ रिवाइज कर लेना। अगर किसी को तो ज़्यादा टाइम हो तो S ब्लॉक भी कल रिवाइज कर लेना। S ब्लॉक की बहुत छोटी छोटी वीडियो मैंने बहुत पहले भेजी थी जब स्टार्ट हुआ था, तो S ब्लॉक की सबसे पहले वीडियो बनाई थी। इसमें वो डेंसिटी के ऑर्डर हाइड्रेशन थेरेपी के ऑर्डर है, उसके बाद केवल P ब्लॉक बचेगा और P ब्लॉक में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आने हैं हाइड्रोजन भी आ रहा है कोई बात नहीं आने। तो P ब्लॉक में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बनेंगे वो आप जानते कौन है आर्थोबोरिक एसिड। उसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, उसका टाइट्रेशन कैसे करते हैं, वो वीक एसिड क्या होता है, वो प्रोटोनिक एसिड नहीं होता वो लुइस एसिड होता है। एक बार खुद से इनको पढ़ के देखना। क्वार्टज कंपाउंड का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा पेपर में, 50% क्वेश्चन क्वार्टज कंपाउंड के होंगे। इसको बहुत अच्छी तरीके से देखो, उसमें कुछ नहीं छोड़ा गया है। एक असाइनमेंट PDF भी वहाँ भेजा था मैंने, फिजिकली कोई असाइनमेंट दिया मैंने क्वेश्चन कंपाउंड का, मतलब ऐसे हार्ड कॉपी थी ना, तो मैं आज दे दूँगा आपको, ठीक है। प्रदीप के मैंने असाइनमेंट भी भेजा था ना, DPP प्रदीप से ऑनलाइन भेजा था, फोटो कॉपी भी थी मैंने क्वेश्चन कंपाउंड। अच्छा तो असाइनमेंट कहाँ पे है? चलो मैं कल एक बुक और वो असाइनमेंट जो है ले आना कल कर क्या नहीं, उसके आगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी मैंने शायद कितने 35 कितने क्वेश्चन दिया था असाइनमेंट 80 क्वेश्चन दिए थे। अच्छा जो भी है जो भी असाइनमेंट दिया हो क्वेश्चन कंपाउंड कल लेके आना और मैं कल एक दूसरा असाइनमेंट तो ये आज ही दे दूँगा जाते वक्त, ठीक है। तो क्वेश्चन कंपाउंड कल सभी लोग 1 घंटे लगेगा मैक्सिमम यहाँ जाने के बाद, 1 आवर्स में क्वेश्चन कंपाउंड चेक कर लेना कि क्वेश्चन कंपाउंड क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ LN के एग्जाम में इसलिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन कंपाउंड इतना अच्छा है कि जो फाइनल एग्जाम है उसमें गलत ना हो। 12 मार्क्स रहेगा आपको, 12 मार्क्स एक एग्जाम में इतने मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं एक चैप्टर से, ठीक है ना। चलो मुझे बताओ कि P ब्लॉक मैंने क्या बना दिया था। हाँ हम लोगों ने कल देखा है क्या बेटा, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के ऑक्सीजन क्या लिखा था हम लोगों ने HClO2 HClO3 HClO4 these are the ऑक्सो एसिड ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में किसके फ्लोरीन के। कुछ बातें मैंने कल बता दी थी कि फ्लोरीन का केवल एक ही ऑक्सो एसिड होता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट है
पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट्स को नहीं कर सकता है। यहाँ पर इनके ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +1 +3 +5 और +7। नेम क्या बताया था मैंने, इसका नाम होता है परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। सबसे छोटे वाले को हाइपोक्लोरस बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे आज, अगर मैं पूछूं इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका करने के लिए दो तरीके हैं। ऑक्सो एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऑक्सीडेशन स्टेट से बताया जा सकता है। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर द एसिडिक स्ट्रेंथ। रीजन, अगर +7 होगा तो इसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वो क्या होता है, एसिड, लुईस एसिड कह सकते हैं ना। अगर प्रोटोनिक एसिड के हिसाब से स्पेंड करना हो तो H+ हटा दो। H+ हटाने के बाद देखोगे तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, ClO4-, और ClO4- का स्ट्रक्चर क्या होगा, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। क्या है, नेगेटिव चार्ज सभी में डिस्पर्स हो रहा है, इधर पे डिस्पर्स हो रहा है। एक नेगेटिव चार्ज कितने ऑक्सीजन में डिस्पर्स हो रहा है, 4 में, और यहाँ पे कितना डिस्पर्स होगा, 3 में, यहाँ पर 2 में। तो सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस किसका है, SiO4 का, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। लेकिन बुक्स में लिखा होता है कि इन केस ऑफ ऑक्सो एसिड हायर द एसिडिक स्ट्रेंथ हायर द एसिडिक कैरेक्टर। तो ठीक है, तो मैं इसको अगर ए नाम दे दूँ, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ऑर्डर क्या होगा, ए बी सी और डी। यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट से ही देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनके एनहाइड्राइड याद करो बच्चों, पहले वाले का एनहाइड्राइड क्या था, ClO, दूसरे वाले का ClO4, तीसरे का ClO5 और लास्ट वाले का ClO7। इनमें ऑक्सीजन स्टेट देखो +1 +3 +5 +7। जो ट्रेंड एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑक्सो एसिड में है वही क्या होगा इसमें, एनहाइड्राइड में होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा, निकल दी थी ना मैंने, यस सर, बताते भी नहीं हो, रिकॉर्डिंग में चल रहा है सब, ये होगा, ठीक है। यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ये है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर कैसे चेक किया हमने, ये तो ऑक्सो एसिड ही है ना बेसिकली, इनका एक्वस में ऑक्सो एसिड बना लेंगे। एसिडिक एसिड कहाँ चेक करते हो, एक्वस में, तो अगर इसको एक्वस में डिसॉल्व करोगे तो ये क्या बनाएगा, HCl, ये क्या बनाएगा, HCl, तो वही तो ट्रेंड आ जाएगा। और अगर अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हो, बस वही ऑक्सीजन स्टेट हायर द ऑक्सीजन स्टेट हायर द एसिडिक कैरेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन स्टेट से आंसर लिख सकते हो ना, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एनहाइड्राइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। और समझ सकते हो ऐसा क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट होगी उतना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, उतना अच्छा वो एसिड होगा। समझ आ गया। अब सभी बच्चे इन चारों ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और इनके एनहाइड्राइड के भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। हम देखो हम कैसे क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑक्सो एसिड और उसके एनहाइड्राइड पढ़ रहे हैं, उनके रिएक्शन समझ रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, एक एक करके ऐसे सीख रहे हैं। इसके बाद ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन आ जाएंगे ना, तो उसमें भी स्ट्रक्चर सभी रिएक्शन समझनी है। इनकी स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से। HClO में तो देखो H को किससे जोड़ना है आपको, ऑक्सीजन से, तो ClOH ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर। HClO2 आ जाओ, देखो Cl किस ग्रुप का, किस पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड, थर्ड या फर्स्ट, Cl किस पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का ना, थर्ड पीरियड का ना। अरे भाई 2A7 होता है ना इसका, 3Cl तो है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं
क्योंकि इनके पास ब्रैकेट डी ऑक्टेव होता है। हाँ देखो ध्यान से HCl बनाओगे तो देखो एक तो OH हो गया, H को तो O से जोड़ना है और क्या बचा यहाँ पर कितने ऑक्टेव बचे 8, क्या लगा दो डबल बॉन्ड O, ये रिलीज हो गया डबल बॉन्ड O और लोन पेयर बच जाएंगे। अगर हाइड्रेशन से करना चाहते हो तो हाइड्रेशन क्या है 7 होते हैं, 7 में 2 इधर सेट किया एक इधर कर दिया, कितने बचे हैं इसके पास 4, इसके पास 2 लोन पेयर देख सकते हो आप, तो क्या हो गया sp3, तो सिग्मा 2 लोन पेयर है बच्चों, sp3 हो गया। HClO3 आ जाओ, HClO3 में ClOH, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, क्या अभी एक लोन पेयर है इसके पास 7 होते हैं, एक इधर सेट किया 2 इधर एक लोन पेयर बच गया, तो कितने सिग्मा बॉन्ड कितने लोन पेयर हैं 1 2 3 सिग्मा एक लोन पेयर, क्या हुआ हाइब्रिडेशन sp3, सभी की ज्योमेट्री चेक करके ला रही है। और HClO4 जब बनाओगे तो कैसे बनाओगे डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH, ये भी sp3 है, 4 सिग्मा है, कोई लोन पेयर नहीं है इसमें, और सभी ये क्या है मोनो बेसिक एसिड, क्योंकि दे कैन कंटेन ओनली वन H+ आयन, मोनो बेसिक एसिड। समझा गया? एक बार जो एडवांस क्वेश्चन आया था, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जो है कि एनायन, ब्लीचिंग पाउडर का जो एनायन है उस एनायन का एनहाइड्राइड क्या है, एनहाइड्राइड ऑफ एनायन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो पहले चेक पता करना पड़ेगा कि ब्लीचिंग पाउडर के आयंस हैं क्या। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्मेट होता है Cl और OCl, पूरा कंपाउंड कैसे लिखते हैं CaOCl। ब्लीचिंग पाउडर में ये भी पूछा जा चुका है कि दोनों क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, तो इसमें क्या मिलते हैं आयंस एक सॉल्यूशन में Ca2+ आएगा और Cl पर एक माइनस और OCl माइनस, ये Cl माइनस बन गया और ये OCl माइनस बन गया। कोई डाउट नहीं किसी को, बोलो बताओ यहाँ पर दोनों क्लोरीन की अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट क्या है, ये तो साफ माइनस दिख रहा है, इस क्लोरीन की क्या है क्या +1, हाँ यहाँ पर ऑक्सीजन क्या लोगे -2 प्लस x इक्वल टू -1 x इक्वल टू +1, यहाँ पे क्लोरीन की स्टेट जो है वो -1 और +1 है। हाँ मैंने पूछा था एनहाइड्राइड ऑफ एनायन, तो एनायन तो इसका तो एनहाइड्राइड होगा नहीं, इसका एनहाइड्राइड हो सकता है, बताओ ये ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर HOCl नहीं, ऑक्सीजन इसका एनहाइड्राइड क्या बनेगा Cl2, ये आंसर था। तो एक साथ दो तीन चीज बातें थी ना, यहाँ पे लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं इसमें कि इसके एनायन ही क्या, पहली बात ये कंफ्यूज होते हैं है ना, और एनायन पता चल जाता तो फिर ये पता करना पड़ता है कि भाई एनहाइड्राइड क्या, तो एनहाइड्राइड पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं एनहाइड्राइड, HOCl में 2 से मल्टीप्लाई करके वाटर निकाल दो, उसका एनहाइड्राइड Cl2O, ठीक है।
अभी जो हम 4 ग्रुप हैं, 4 ग्रुप की स्टडी एक साथ करें, ग्रुप वाइज में बताऊंगा जैसे कि रिवाइज हो जाए अच्छे से। जितना आपके सिलेबस में डी ब्लॉक है ना बोर्ड के सिलेबस में, वो इसी के साथ खत्म हो जाएगा। तो जिस दिन डी ब्लॉक खत्म हो जाएगा समझना डी ब्लॉक खत्म हो गया है। इवन डी ब्लॉक जितना दे रखा है बोर्ड में उससे ज़्यादा बता दूंगा मैं, ठीक है ना। उसके बाद फ्री होकर के आराम से फिर अच्छे से रिवीजन करो हर चीज़ का। इरेज कर दूँ इसे। चलो ये थे, ये इंफॉर्मेशन थी सभी ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन के बारे में। जितने इसमें पॉसिबल क्वेश्चन हैं, इसमें जो भी रिएक्शंस हैं वो सब बता दी गई हैं, ठीक है। अब हम ये हमारा रूल 1 चल रहा है। रूल 1 में ए पार्ट था ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन एंड देयर एनाहाइड्राइड। अब बी पार्ट आते हैं। रूल 1 में ही बी पार्ट है, तो जरा ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सो या ऑक्सी एसिड कह सकते हो, ठीक है। ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन होने को तो होते होंगे और भी, हमें सिर्फ 2 पढ़ने हैं नाइट्रोजन के। कौन कौन? HNO2 और बच्चों HNO3। अच्छा सभी बच्चों पता है HNO3 नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड। वेरी गुड, नाइट्रिक एसिड। तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पर हाइपो जैसा कुछ नहीं, क्योंकि इससे छोटा कोई है नहीं। अगर +1 स्टेट का होता तो नाइट्रस, ये +5 देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की +5 स्टेट है, यहाँ पे इसकी +3 है। तो नाइट्रिक एसिड का सॉल्ट क्या होगा? इसमें पूछूंगी कि सॉल्ट का नाम क्या होगा? NaNO3 और इसका सॉल्ट क्या होगा? NaNO2। दोनों का नाम बताओ जरा। इसका नाम क्या है NaNO3 का? एक वाला सॉल्ट हमेशा क्या होता है? A और असोडा सॉल्ट हमेशा क्या होता है? I। तो इसका नाम क्या है? सोडियम नाइट्रेट। और ये क्या होगा? सोडियम नाइट्राइट। अस का सॉल्ट हमेशा आई होता है, प्लीज इसको कम से कम अब मत भूलो, ठीक है। इसका नाम है सोडियम नाइट्राइट। तो ठीक है, और ये सोडियम नाइट्रेट है। इसे बताना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मुझे पता है कहाँ यूज करते हैं, इसलिए बता देता हूँ। सोडियम नाइट्रेट। अब इनके बताने हैं एनहाइड्राइड। तो बताओ जरा HNO2 का एनहाइड्राइड क्या होगा? हाँ, 2 से मल्टीप्लाई करके वाटर निकाल लो, थोड़ा करके अच्छे से बताया करो, गलत नहीं। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके वाटर निकालो, क्या बनेगा? N2O3। और HNO3 का एनहाइड्राइड क्या होगा? N2O5। ये दोनों एसिड है ना, तो इनके एनहाइड्राइड के भी क्या होंगे? एसिडिक। क्यों? क्योंकि वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये एसिड बनेगा। कोई ऑक्साइड एसिड है कि नहीं एसिड है, उसको वाटर में डिसॉल्व चेक करते हो ना कि वाटर में एसिड दे नहीं देगा, तो वो ऑक्साइड वाटर में अगर ऑक्सीजन बना लेता है तो फिर एसिड है, और नहीं बना पाता तो नहीं है। ठीक है। वैसे मैं आपसे पूछूं NaOH की रिएक्शन N2O3 से हो रही है फर्स्ट सॉल्यूशन में, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो N2O3 को क्या समझोगे आप इस में? HNO2। क्या समझोगे? HNO2। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? NaNO2। नहीं समझे? और इस तरीके से अगर KOH की रिएक्शन N2O5 से हो तब क्या बनेगा? KNO3। प्लीज अब तो कम से कम याद करो, रिएक्शन को समझ जाओ। KNO3 कोई दिक्कत नहीं आई बात तुमने? हाँ। अब देखो पूछा गया क्या क्वेश्चन, KOH की रिएक्शन अगर NO2 से हो तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो
यहाँ पे क्या बोलूँगा मैं, यहाँ पे NO2 में N की +4 स्टेट है और यहाँ पर इसकी क्या +3 +5, तो +3 और +5, ठीक है ना। तो NO2 is a mixed anhydride of HNO2 and HNO3। HNO2 और HNO3 का ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। इसके ऑक्सीजन स्टेट इन दोनों ऑक्सियो एसिड के बीच में लाई करती है। तो इसको आप क्या समझ के चलोगे, HNO2 और HNO3, तो कंपाउंड क्या बनाओगे, KNO2 और KN। और कोई तरीका नहीं था इन सभी चीजों को समझने का। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ HNO2 will be less than HNO3, because strong acid आंसर नहीं देगा बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। और इस तरीके से N2O3 और N2 का ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ठीक है। N2O5 एक क्वेश्चन चेक करोगे तो N2O5 वाटर में क्या बनाएगा, HNO3 वैसे बनाएगा। कैसे बनाएगा, H2O उसमें ऐड कर दो, फिर 2 से डिवाइड कर दो तो HNO3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है। अच्छा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने से पहले मुझे इनके स्ट्रक्चर बता दो। जैसे स्ट्रक्चर अच्छे से नोट करना सब चीज़ों को, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो HNO2 और HNO3 दो ही बताया मैंने, इनके स्ट्रक्चर बताओ क्या बनेंगे। HNO2 और HNO3 के स्ट्रक्चर क्या होंगे बताइए जल्दी से। हाँ कैसे बनाओगे, हाइड्रोजन किस जोड़ोगे, ऑक्सीजन से OH हो गया। नाइट्रोजन किस पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का, सॉरी सेकंड पीरियड का। क्या ये पीरियड ग्रुप ब्रेक हो जाते हो आप लोग कभी, तो नाइट्रोजन जो है वो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, सेकंड पीरियड। और सेकंड पीरियड मतलब होता है इसके पास 2s होगा और 2p होगा केवल। सेकंड पीरियड में 2s 2p होते हैं, थर्ड पीरियड में क्या होगा 3s 3p और 3d। तो इसके 2s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 2p मैक्सिमम 6। तो सेकंड पेयर के एलिमेंट के पास केवल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सॉरी 8 हो सकते हैं। ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं क्या, सेकंड पेयर के एलिमेंट कभी भी ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, नो। दे कैन आउटर मोस्ट शेल में इनके 8 हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2s में और 6p में, कोई दिक्कत नहीं। देखो 5 से 6 एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, 8 हो गए। अब एक ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं आप, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। HNO2 हो गया ना, तो HNO2 पे ऑक्सीजन क्या करना है ना, HNO2 है तो बस इतना सा हो गया बस, है ना। और लेकिन HNO3 डॉक्टर को क्या होगा, N डबल बॉन्ड O 5 2 7 1 8 और एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और है, क्या करें इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये HNO3 होता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाना ही पड़ेगा आपको। डबल बॉन्ड लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है इस वजह से, ठीक है। इस तरह स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
स्ट्रक्चर ऑफ एनहाइड्राइड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, वो मैं बताता हूँ आपको ना। स्ट्रक्चर ऑफ एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन। स्ट्रक्चर ऑफ एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन, कौन कौन से एनहाइड्राइड पड़े नाइट्रोजन के? N2O3, N2O5 और NO2। क्यों भाई, यही तीन तो पढ़े आपने, बोलो। ये तीन स्ट्रक्चर बनाने हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। लेकिन इसके कुछ अदर ऑक्साइड भी होते हैं जो कि एनहाइड्राइड तो नहीं होते, लेकिन अदर ऑक्साइड भी होते हैं। जैसे अदर ऑक्साइड, हाँ अभी नोट नहीं करना कोई भी, समझ लो पहले। ऑर्गेनिक में इसे भी समझने का बहुत कम है, तो जितना समझने वाला है पोर्शन उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अदर ऑक्साइड में एक N2 होता है, इसका नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड अभी बताऊंगा। रिसेंटली इसी साल नेक्स्ट ईयर का J1 का क्वेश्चन क्या आया था इन ऑक्साइड को लेकर के। इंटीजर टाइप में क्या है, 10-12 ऑक्साइड लिख दिए, बताओ इसमें कौन एसिड से रिएक्ट करेगा, कौन बेस रिएक्ट करेगा। अब ऑक्साइड या तो एसिडिक ऑक्साइड होगा, लेकिन मेटल के ऑक्साइड बेसिक भी तो हो सकते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक, लेकिन उसमें कुछ न्यूट्रन भी होते हैं। अब N2O ऑक्साइड तो है, मैं आपसे पूछूं इसका ऑक्सीजन क्या है, बोलोगे इसका ऑक्सीजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका अगर ऑक्सीजन होता तो मैं बताना देता वहीं पर, नहीं ना। तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, और न्यूट्रल ऑक्साइड का ऑक्सो एसिड नहीं होगा। अरे भाई ये जो ऑक्साइड है ये तो गैस में है ना, एक्वस में तो ये HNO2 है, ये HNO3, एक्वस में ये क्या है? HNO2, ये 5 यहाँ पे आएगा ना, मैं गलत लिखता हूँ। ये HNO3 है एक्वस में, HNO2 है एक्वस में, ये एक्वस में क्या है? HNO3। अगर आपसे पूछा जाए कि CO2 गैस एसिडिक क्यों है, तो क्या करते हो? CO2 को पानी में डाल करते हो ना, और क्या हो जाता है? कार्बोनिक एसिड, और वो क्या देता है? H+N। यही तरीका तो एक्सप्लेन करने का, कंपाउंड एसिडिक ऑक्साइड है कि नहीं। एसिडिक ऑक्साइड कैसे, क्या तरीका बताने का कि एसिडिक ऑक्साइड एसिडिक है कि नहीं। उसको वाटर में एक्वस में चेक किया जाता है हमेशा ना, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अगर उसको ऑक्सो एसिड बनता है तो वो एसिडिक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बनेगा तभी तो एक्सप्रेस दे पाएगा, और नहीं तो वो नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो, तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। और ध्यान रखना 3 ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। एक लाफिंग गैस और एक कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 एसिडिक है, उसका छोटा भाई एसिडिक नहीं है। और एक आपका NO2, देखो ये तो अगर सिग्नल देता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी एसिडिक ऑक्साइड नहीं होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो इनके एनहाइड्राइड वगैरह एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और ना ये एसिड से रिएक्ट करेंगे और ना ही ये बेस से रिएक्ट करेंगे। अब यही क्वेश्चन आया था 5 से 10-12 ऑक्साइड दिए थे, मुझे पता है उसमें बेस से कौन रिएक्ट करेगा। उसमें CO था, उसमें NO2 भी था, ठीक है ना। ये क्या बेस से रिएक्ट करेंगे? नो, बिकॉज दे आर नॉट एसिडिक ऑक्साइड। हाँ तो चलो, दे आर न्यूट्रल ऑक्साइड। यही इंफॉर्मेशन है, जितना आप समझ सकते हो तो समझ लो, अदरवाइज अपनी नॉलेज तो छोड़ती है ही। चलो N2 हो गया। इसके बाद इसी का डाइमर होता है NO2 का, दैट इज N2O4। लेकिन ये N2O4 एसिडिक ऑक्साइड है क्योंकि NO2 ही है तरीके से, और इसका क्या होता है? NO। ये टोटल नाइट्रिक ऑक्साइड, NO का नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज द न्यूट्रल एंड दिस आल्सो न्यूट्रल। अब इन सभी ऑक्साइड के आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं। क्या बनाने के? स्ट्रक्चर, बिल्कुल वैसे जैसे आप केमिकल बॉन्डिंग में लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ते थे। ओके, देखो कैसे बनेंगे। देखो जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं या तो किसके साथ? NO2 से। स्टार्ट किससे करते हैं? NO2 से। बताओ जरा मुझे, NO2 जो ऑक्साइड है ये किस कलर के होते हैं? अभी कुछ दिन पहले बताया था मैंने, ब्राउन कलर। 2 गैसेज हैं जो ब्राउन कलर की होती हैं, ब्रोमीन और ब्रोमीन वाटर में।
ब्राउन कलर का होता है और NO2 गैस ब्राउन होती है। ये भी पूछा चुका है कि NO2 गैस का कलर क्या होता है भाई, ब्राउन कलर। अगर कोई कंपाउंड देखिए एक नाइट्रेट को हीट कर दिया गया है, उससे एक ब्राउन कलर की गैस निकली है, वो गैस क्या है, NO2 गैस। अरे ये सब चीज़ दिमाग में डाल लो, NO2 गैस है ना। अब इससे स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, नाइट्रोजन सेकंड पेयर का एलिमेंट है, ऑक्टेट को स्पेंड नहीं कर सकते हैं। चलो एन के आउट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 आउट ऑफ 5, सॉरी 5 है। 5 में से 2 किसे सेव कर लिया इसने, ऑक्सीजन से। कितने हो गए, 7। अब कितने चाहिए इसको भी, 8। क्या डबल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन नहीं कंप्लीट हो रहा है एक साथ, तो डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसका ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है, क्या करें, क्वाड्रेटिक बॉन्ड। इसका ऑक्टेट एक्सपेंड मत करो, बट इसका तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 5 में से 2 इधर शेयर किए और 1 डोनेट कर दिया। डोनेट करने से तो कोई फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है ना। कितने बच गए इसके पास अभी, 5 में से 2 इधर शेयर कर दिए, 1 डोनेट कर दिया, 1 पेयर डोनेट कर दिया, पेयर क्वाड्रेटिक बॉन्ड एक पेयर होता है। कितने बच गए इसके पास आउटर मोस्ट में, 2 के सिर्फ 5 थे, 1 बचा ना, 1 इसके आउट बच गया। इसके पास 1 एलिमेंट बचता हो, कैसा होता है कंपाउंड, पैरामेटिक डायमेटिक। ये कलर इसलिए है क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, इसका पैरामैग्नेटिक। मतलब केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करने पड़ते हैं, उसमें भी आपको स्ट्रेस आता है। वो भी नहीं कि एकदम ऐसे बता दो कि नहीं ये जब कोई इधर तैयार है, ये NO2 गैस है। बताओ यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। एक सिग्मा बॉन्ड और एक अनपेयर्ड है। अगर अनपेयर्ड सेकंड पेयर के एलिमेंट के पास है तो वो काउंट होता है हाइब्रिडेशन में, और थर्ड पेयर के पास एलिमेंट के पास होता है तो नहीं काउंट होता है, क्योंकि इसके पास वैक्यूम डी ऑक्टेट होते हैं, वो उसमें डिस्पर्स रहता है, इसलिए काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पर 2 सिग्मा एक अनपेयर्ड, ये होता है sp2। सेव क्या होगा इसकी, बेंड, ठीक है। और ये ब्राउन कलर की गैस है, ये पैरामैग्नेटिक है। अब अगर मुझे N2O4 ड्रॉ करना हो, N2O4, तो क्या N2O4 NO2 का डाइमर नहीं है, देखो ध्यान से, क्या N2O4 NO2 का डाइमर है, तो कैसे बनाओगे, N2O4 कैसे बनता होगा, तो NO2 आपस में क्या बना लेते होंगे, डाइमर। देखो एक NO2 मैंने इसे लिखा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्वाड्रेटिक बॉन्ड, एक अनपेयर्ड, बात नहीं। दूसरा NO2 मैंने इसे लिखा, डबल बॉन्ड O, एक अनपेयर्ड, ठीक है ना। इन दोनों अनपेयर्ड आपस में क्या कर लिया, ओवरलैपिंग कर लिया, क्या बना लिया, सिंगल बॉन्ड। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, N2O4 का। अभी नोट नहीं करना, ये N2O4 हो गया। अब N2O4 बताओ पैरामेट्रिक होगा डायमेट्रिक होगा, डायमेट्रिक। क्यों, जो भी अनपेयर्ड थे क्या हो गए, पेयर्ड हो गए, इट इज डायमैग्नेटिक। अब देखो ध्यान से सुनना भी, अब अगर आपको N2O4 बनाना है, N2O5 बनाना है, N2O5 में एक ऑक्सीजन ज्यादा है किससे, N2O4 से, एक, बिल्कुल सही। तो एक ऑक्सीजन भी लगा है, क्यों, क्योंकि इसके पास तो कोई चांस नहीं ना अलग से बॉन्ड बनाने का, इसके सारे इलेक्ट्रॉन इंगेज हो गए ना। तो क्या करो, N डबल बॉन्ड O क्वाड्रेटिक बॉन्ड, N डबल बॉन्ड O क्वाड्रेटिक बॉन्ड, और बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन। इस तरीके से इसके पास 2 लोन पेयर भी हैं, ये हो गया, कितने हो गए, 3। और अब आते हैं N2O3 में। N2O3 बनाने के पहले आपको NO को ड्रॉ करना पड़ेगा, और NO तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है ना, लुईस ड्रॉ स्ट्रक्चर में कभी सुना था, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। NO इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, NO2 इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। NO2 और NO दोनों ही ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं, जिसके पास एक अनपेयर्ड बच जाता है लुईस के अकॉर्डिंग। तो NO कैसे बनता है, देखो N के आउटर मोस्ट में 5, इसने 2 से शेयर कर लिया, और इसके पास 3 बच गए। 3 का मतलब एक अनपेयर्ड, तो 3 कभी इलेक्ट्रॉन पूरे पेयर्ड हो सकते हैं, एक अनपेयर्ड। तो ये भी क्या आपका पैरामैग्नेटिक। ये पहला ऐसा कंपाउंड है जो पैरामैग्नेटिक तो है मगर कलरलेस है, ठीक है। चलिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कलर होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। और N2O3 की स्ट्रक्चर इसी से आता है, एक मिनट नोट
कर लो प्लीज, मैं सेंटेंस पूरा कर लूँ। N2O3 बनाने के लिए ध्यान देना, N2O3 बनाने के लिए ये है आपका N डबल बॉन्ड O, इसके पास एक अनपेड, और ये है NO2, इसके पास भी है एक अनपेड। देखो ना NO के पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक अनपेड बच रहा है ना। ये जो एक अनपेड है और इसके जो एक अनपेड है ये मिलकर शेयरिंग कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या होता है एन सिंगल बॉन्ड। ये N2O3 कहेंगे तो आप ये भी कह सकते हो सर N2O3 क्या ऐसे नहीं सकता क्या, कितना अच्छा बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो। बट यही तो बात है कि अच्छे पे भरोसा नहीं है ना, ठीक है ना। इसमें कोई बुराई है क्या, कोई बुराई नहीं है। देखो ऑप्टिक कंप्यूटर में स्ट्रक्चर नहीं होता है, स्ट्रक्चर तो एक्सरे क्रिस्टोग्राफी से आते हैं, जो आता है पहले उसको एक्सप्लेन करना होता है। अब कौन बचा यहाँ पे बताओ, सभी के बन गए क्या। N2O आपको ट्राई कर देखना, इसके 2 लूज डॉट्स बन जाएंगे N2 में देखो N ट्रिपल बॉन्ड N कर दो और यहाँ पर क्वाड्रेटिक बॉन्ड लगा दो, एक हो सकता है, या फिर N डबल बॉन्ड O कर दो, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और इधर क्वाड्रेटिक लगा दो। जब एक मॉलिक्यूल को 2 लुईस बन जाए उसे क्या बोलते हैं आपस में, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। भाई एक सेकंड रुक जाओ और प्लीज। अब ये एडवांस क्वेश्चन सुन के आया था रिसेंटली क्वेश्चन, जब बॉन्ड मोर देन 1 कनेक्ट होते हैं, N2O, N2O3, N2O4, N2O5 में इसमें NN बॉन्ड प्रेजेंट है, विच कंटेन NN बॉन्ड। नाइट्रोजन बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है, N2O में है, यस। N2O3 में भी है। चलिए N2O3 कलर ज़्यादा ना, क्यों, क्योंकि बीच में ऑक्सीजन के लोग ड्रॉप कर देते हैं। इसमें भी है और इसमें है क्या, यस। 3 ऑप्शन करेक्ट है। नहीं समझ आई बात, बोलो। हाँ, कल पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ